नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। स्कूल्स को लेकर नई गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं और कोविड के मामलों में जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। न सिर्फ जम्मू की बात करें लेकिन जम्मू डिवीजन से लेकर कश्मीर डिवीजन तक जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस है वो कम होते जा रहे हैं। तो केसेस कम होने के साथ जो गाइडलाइंस है वो जारी की जाती है, लेकिन वही जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं उनका यही कहना है कि क्या उनके एग्जाम्स जो इस बार होंगे क्या वो ऑफलाइन मोड से होंगे या फिर ऑनलाइन मोड से होंगे, क्योंकि अभी तक जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन मोड पे हो रही है और बच्चों को वॉलंटरीली बेसिस पर स्कूल्स में आने के लिए कहा जा रहा है। और अगर उनके पेरेंट्स कंसेंट देते हैं तो तभी वो बच्चे जो है स्कूल आ सकते हैं। लेकिन वहीं पर एग्जाम्स का जिस तरीके से टाइम नजदीक आता जा रहा है, प्री बोर्ड्स की बात करें और या फिर हम बोर्ड्स की बात करते हैं, तो बोर्ड्स के जैसे ही पास आते जा रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ एक कॉन्सेंट को लेकर यहाँ पर बात की गई और उसके बाद ये जो फैसला है वो निकाला गया है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, यानी कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें तो 10th की और 12th की बात करें तो 10th और 12th दोनों के जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन मोड से लेने की बात की गई है और ये जो न्यू गाइडलाइन है ये जारी की गई है। उसी के बाद अगर हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्स को लेकर किस तरीके का बिहेवियर हर एक सेंटर पे रहेगा, क्योंकि अभी भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है अभी भी जारी है। हालांकि नाइट कर्फ्यू कहीं पर भी नहीं है और कोई भी तरीके की जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन वहीं पर जब एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम्स को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ये रखी गई हैं कि अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चे आते हैं तो वहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके ही एग्जाम्स होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में जब जो बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट्स की जाती है वो उस तरीके से की जाएंगी कि जो डिस्टेंस है वो जारी रहेगा। उसके बाद जितने भी बच्चे आ रहे हैं जिनको फ्लू है, कॉमन फ्लू है या फिर जिनको कोल्ड है, वो बच्चे मास्क के बिना एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कॉन्सेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेरेंट्स कॉन्सेंट देंगे तो ही बच्चों को अलाउ किया जाएगा, लेकिन अगर पेरेंट्स कॉन्सेंट नहीं देते तो उसके लिए अल्टरनेट क्या है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। तो क्या अगर बच्चों ने कॉन्सेंट नहीं दिया तो पेरेंट्स ने अगर कॉन्सेंट नहीं दिया है तो उसके बाद क्या बच्चे जो हैं वो पेपर दे पाएंगे या नहीं। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स जुड़े हैं और वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं बहुत से व्यूअर्स हैं यहाँ पर और उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वहीं पर गाइडलाइंस की पहले बात करते हैं और फिर कमेंट्स लेना शुरू करते हैं। गाइडलाइंस में बाकी कोई तब्दीली नहीं गई है। थिएटर्स को खोल दिया गया है, थिएटर्स में 25% कैपेसिटी के साथ उसको खोला गया। स्विमिंग पूल्स की जो टाइमिंग्स है उसको भी एक प्रॉपर स्केड्यूल्स के साथ खोला गया है और साथ ही साथ जो नाइट कर्फ्यू है उसको हटा दिया गया है। उसके बाद जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर भी कहीं ना कहीं जो ढील है वो देना शुरू हो गई, लेकिन स्कूल्स में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस जारी थी। जितनी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस हैं, उनको भी खोल दिया गया वॉलंटरीली बेसिस पर। और साथ ही साथ अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग्स दे रहे हैं उनको भी खोला गया है। लेकिन जो क्लासेस, छोटी क्लासेस को कोचिंग्स देते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स जहां पर ट्यूशंस पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, उनको खोलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, बोर्ड के एग्जाम्स को अब ऑफलाइन मोड से लेने की जो फैसला है वो यहाँ पर किया गया है और इसको लेकर जो सूचना है वो जारी कर दी गई है। और अभी इसी के बाद अगर हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, तो क्या पेरेंट्स इस चीज को कॉन्सेंट देंगे या नहीं, और अगर पेरेंट्स कॉन्सेंट नहीं देते हैं तो उसका अल्टरनेट क्या कुछ रहेगा। क्योंकि अगर सेंटर्स में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं किया गया और बच्चों के पेरेंट्स ने अगर कॉन्सेंट नहीं दिया तो उसके बाद से क्या कुछ फैसला होगा ये भी देखना होगा। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि जिस तरीके के बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और नोटिफिकेशन निकालने के बाद ये जो फैसला है ये लिया गया है कि अब 10th और 12th की अगर हम बोर्ड के एग्जाम्स की बात करते हैं तो उनके एग्जाम्स ऑफलाइन मोड से लिए जाएंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ लिए जाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप लोग अपने कमेंट्स, अपने एडवाइजेस जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और आपका इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनके बच्चे जो है वो भी 10th या 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि 10th और 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं। और उसके बाद अगर ये फैसला निकाला गया है तो उस पर आपकी क्या राय है आप जरूर बताएं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए और जो लोग भी मेरे साथ इस लाइव में जुड़े थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी और अपडेट्स लेकर आऊं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।